अब ये 26 दल जो इकट्ठे हुए हैं, इनके नेताओं की भ्रष्टाचारी पर लगाम लग चुकी है। जनता ने इनके रंग देख लिए हैं। इसलिए इन सारे लोगों को लग रहा है कि कैसे ना कैसे भी करके मोदी जी को हटाया जाए। पहले ये अपने आप में झांक करके देखें कि उनके पास ऐसा कोई लीडर है कि जो देश की कमान संभालने लायक हो। देश में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। ये 26 नहीं 52 पार्टियां इकट्ठी हो जाए तब भी मोदी जी को हराने का कोई काम नहीं कर सकती। इस देश का निर्णय इस बात का करने वाले मोदी जी और ये 26 पार्टियां होती कौन है यहाँ? एक बाढ़ आई, एक पेड़ पे सांप भी लटका है, बिल्ली भी लटकी है, कुत्ते भी लटके, सभी लटके, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं रहे। उसी प्रकार ये है तो एक दूसरे के विरोधी, लेकिन मोदी जी की बाढ़ में ये बह चुके हैं, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मगर जनता समझ चुकी है अब यार मोदी दोबारा लौट के नहीं, क्योंकि पीएम मोदी की बराबरी तो 26 ये पार्टियां मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 1, 2 या 3 नहीं, कुल 26 सियासी पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन बनाया है और इस महागठबंधन का पहला लक्ष्य यही है, एन केन प्राकरण, मोदी को रोकना। यानी ये गठबंधन चाहता है कि किसी भी तरह से मोदी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता के दिलों में क्या है? क्या देश की जनता भी नहीं चाहती मोदी आए? क्या है जनता का जवाब? देखिए सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। देश के प्रधानमंत्री सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अब ये 26 दल जो इकट्ठे हुए हैं, इनके नेताओं की भ्रष्टाचारी पर लगाम लग चुकी है। जनता ने इनके रंग देख लिए हैं। इसलिए इन सारे लोगों को लग रहा है कि कैसे ना कैसे भी करके मोदी जी को हटाया जाए। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि देश की 130 करोड़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो इसलिए साथ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा ये चिंतन रहता है कि हमारा देश विश्वगुरु कैसे बने, और विश्वगुरु कैसे बने इसको लेकर वो काम कर रहे हैं, निरंतर नए नए काम कर रहे हैं। आज हमारा देश ऊपर चंद्रमा तक पहुंच गया। इनने तो देश को तोड़ने का काम करा है, और आज भी जब इनकी भ्रष्टाचारी पकड़ी जा रही है, 26 दल एक साथ हो गए कि कैसे भी हमको सत्ता मिल जाए, इसलिए हमारी भ्रष्टाचारी जो हमने करी है उसको निरंतर हम करते रहें। लेकिन अब देश की जनता इनको भी समझ चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्णता वो साथ है। इसलिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई विशेष अंतर पड़ने वाला है, और इनके एक होने से एक संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं आज हमारे जो देश की जनता है वो जागरूक हुई है, और इनको एक होने पर मजबूर होने दिया है उन्होंने, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचारी पकड़ी गई है। मुझे नहीं लग रहा कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। वो तो नहीं हरा पाएंगी, पर उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है, उनके पास कोई विकास कार्य का मॉडल नहीं है। उनके पास केवल अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने सीट बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। क्या है कि महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें की है उनने, युवाओं के लिए बहुत चीज़ें की है, और सैनिकों के मान सम्मान की बात है तो बहुत सब जगह मिलता है। मतलब रक्षा बजटों में बहुत अच्छा बजट लेके आते हैं, और मान सम्मान बढ़ा है। मुरैना के विकास से मोदी जी के जो विकास कार्य, मतलब प्रधानमंत्री आवास है, उस लोग गरीब लोगों को मिलता है। किसानों को सम्मान निधि मिलते हैं, 6000 उनके खाते में आते हैं, वो किसान लोग मोदी जी खाते में जाएंगे। तो जो विकास कर रहे हैं तो उनको ही मिलेंगे। 26 पार्टियाँ एकजुट हो गई हैं। ये अपने शास्त्र में भी लिखा है, जब कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, जो जैसे बड़े बड़े राजा होते थे, उनके खिलाफ छोटे छोटे राजा इकट्ठे होकर युद्ध करते थे। राजनीति भी आज भी ये भी एक युद्ध ही है। युद्ध में साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का उपयोग किया जाता है, सभी लोग करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 26 पार्टी हों या 36 पार्टियाँ हों, या मोदी जी अकेले हों या मोदी जी के साथ भी जो भी दल जुड़े हैं वो हों, इस देश का निर्णय इस बात का करने वाले मोदी जी और ये 26 पार्टियाँ होती कौन है आखिर? क्या इस देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है? मोदी जी को राज्य कराना या 26 पार्टियों को राज्य कराना, ये भारत की प्रजा के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ना कि इनकी मनगढ़ंत कहानी की रहेगी कि किससे राज्य कराना है और किसको राज्य से भगाना है। ये देखो, वैसे तो मुझे राजनीति से ज़्यादा मेरा मतलब नहीं है ना, मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक है, मैं जैसे खबरों में देखता रहता हूँ, तो मोदी को हराने के लिए पूरी 26 पार्टियों को
एकजुट होकर ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी की कुछ नीतियां हैं जो जनता को काफ़ी प्रिय हैं, और उन नीतियों से ये जो पार्टियां हैं इनको जब तक ये ज़मीनी स्तर पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये उसको हराना नामुमकिन की तरह ही है लगभग, आज स्थिति की बात करें तो। हाँ, जैसे मोदी ने राष्ट्र हित में कई सारे कार्य किए हैं और लोगों के विकास के लिए भी कई सारी योजनाएं परियोजनाएं चलाई हैं, तो इस प्रकार की नीतियों से ही लोग प्रभावित हैं, जो पसंद करते हैं आज हैं, और आगामी भविष्य में भी 2024 में भी हो सकता है कि वापस से मोदी की सरकार लौटेगी। बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे, ये 26 नहीं, ये 26 जन्म तक नहीं हरा पाएंगे। जो मोदी जी के कार्य हैं, जो उनका कार्य करने की शैली है, जो उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर भी जोर दिया है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि इस राष्ट्र को मजबूत बना रही हैं, अपने भारत को मजबूत बना रही है। उनके अलावा अभी तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया है कि हम सर उठा के विदेश में भी जाके अपना सीना तांगे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं। लोकसभा की अगर बात करें तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो कहते हैं कि 5 जो टॉप 5 मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उसमें हमारे जो यहाँ के सांसद जी हैं वो हैं। थोड़ा हम हल्का सा निराश हैं, लेकिन फिर भी कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन हर कार्य मोदी जी नहीं कर सकते हैं, करना तो नीचे वालों को ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा कार्य हुआ है। जैसे राहुल गांधी ने पहले मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसमें नफरत का सामान बेचा था, ठीक इसी प्रकार इंडिया नाम रख लेने से क्या चुनाव थोड़ी जीत जाएंगे। आज भी देश के लोगों के मस्तिष्क में इंडिया, इन्होंने भले ही इंडिया नाम रख लिया हो, लेकिन इनके द्वारा किए गए कोल घोटाले, 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले जनता कभी भूली नहीं है, और उनके मन मस्तिष्क में अभी भी उनका नाम अंकित है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और ये 26 दलों की दुकान बंद हो जाएगी। मोदी जी के आने से भ्रष्टाचार पर लगाम लग चुकी है, और ये 26 दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इनकी धरातल पर कोई पकड़ नहीं रह गई है, तो ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी दल एकजुट हो गए हैं। जिस तरीके से एक कहावत होती थी कि एक बाढ़ आई, एक पेड़ पे सांप भी लटका है, बिल्ली भी लटकी है, कुत्ते भी लटके, सभी लटके, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं रहे। उसी प्रकार ये है तो एक दूसरे के विरोधी, लेकिन मोदी जी की बाढ़ में ये बह चुके हैं, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुरैना से जो सांसद हैं वो मोदी जी की सरकार में कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। उनके द्वारा इस मुरैना जिले में बहुत विकास किया गया, और विकास की अविरल धारा लगातार बह ही रही है। नरेंद्र सिंह जी ने लगातार इतने विकास कार्य किए कि शायद ही मुरैना में अभी तक कोई विकास कार्य हुआ। निश्चित रूप से ये एक सफल और कारगर साबित होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी और नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा पुनः सत्ता में आएगी, और नरेंद्र मोदी जी दोबारा 2024 में अधिक से अधिक सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 पार्टियां सब लोग एक होके इंडिया जो पूरा एक बना है, मेरे को निश्चित ही कहने में कोई वो नहीं है कि अब की बार मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। नहीं, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए। हवाई वादे हैं, घोषणाएं हैं नकली, मगर जनता समझ चुकी है अब की बार मोदी दोबारा लौट के नहीं आए। बीजेपी ने कार्य करने का तो बात छोड़ी है, जो मेरे ख्याल से सनालास हुए हैं वो भी एक भी अभी तक रनिंग में काम नहीं आए हैं, और जो रनिंग में काम चल रहे हैं वो एक भी काम पूरे नहीं हुए। ये मोदी से सीएम दोनों जाएंगे। हाँ जी, 26 पार्टियां एक साथ हुई हैं और इंडिया जिसे नाम दिया गया है, पर मेरा मानना नहीं है कि ये सब एक होकर भी पीएम मोदी को हरा सकी, क्योंकि पीएम मोदी की बराबरी तो 26 ये पार्टियां मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश सब जगह पीएम मोदी ने एक अपनी अलग पहचान बना कर रखी है, क्योंकि सभी महिलाएं भी उनके साथ हैं। उनने महिलाओं के लिए बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और फिर उनकी छवि जो है वो एक हटकर है, वो भ्रष्टाचारियों और सबसे मतलब हटकर हैं। शिवराज सिंह सरकार की उसमें लाडली बहना योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चल चुकी है, ये आप जानते हैं, जिसमें महिलाएं आज देश में बराबरी का रख रही हैं। आप ये जान सकते हैं, इससे पहले तो महिलाओं को आप संसद में ही देख लीजिए, आज बराबर बैठी हैं और बराबर अपने हक के लिए लड़ रही हैं। जी बिल्कुल, 2024 में वापस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जो कि उनने अभी अब लाल किले से कहा भी है कि 2024 में मैं आकर वापस यहाँ तिरंगा फहराऊंगा और अपने उपलब्धियों को वापस बताऊंगा। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जो सशक्त होता है, ताकतवर होता है, विरोध उसी का होता है।
ये जो 26 पार्टियां एकत्रित हुई है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है। इन्होंने कभी राष्ट्रवाद के विचार को लेकर, कभी आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, पाकिस्तान, चाइना, जिनसे हमारा देश जूझ रहा है, उस पर कभी बात नहीं। केवल जातिवाद और ढकोसला पीटकर ये चुनाव के समय पे आते हैं, एक होते हैं और ये बंदर बांट करके फिर भग जाएंगे। मोदी जी ने किसानों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं रहा कि जिसके लिए योजना न बनाई हो। आप देख रहे हो, कोरोना काल हो, मुफ्त में वैक्सीनेशन किया, किसानों को सम्मान निधि सन 47 में देश आज़ाद हुआ तब उसे किसी ने नहीं दिया, लेकिन किसानों को 6,000 रुपये केंद्र सरकार से और 6,000 रुपये प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार देती है, 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। तो कई अनेकों 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों का इलाज मुफ्त में, ऐसी अनेकों योजनाएं। कोरोना काल से मुफ्त में भोजन व्यवस्था गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को देश में देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आवास देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। पहले शायद आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि एक बार राजीव गांधी मुरैना में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपये आपके लिए भेजता हूँ, रास्ते में 85 रुपये गायब हो जाते, 15 रुपये पहुँचते हैं। लेकिन जनधन खाते खोलकर आज मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि एक क्लिक करने से सीधा किसान के सम्मान निधि किसान के खाते में आती है, शौचालय का पैसा किसान गरीब के खाते में आता है सीधा, कोई बिचौलिए की और कोई दलालों की गुंजाइश ही नहीं है। 2024 में आप एक और देखेंगे, विचार करेंगे कि एक और धारा 370, एक और राम मंदिर और सबसे निचली इकाई शौचालय बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है। देश में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। ये 26 नहीं 52 पार्टियां इकट्ठी हो जाए तब भी मोदी जी को हराने का कोई काम नहीं कर सकती। 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी और माँ भारती का मान ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देखिए, 26 राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो ये सारे के सारे, जिनमें से अधिकांश जो दल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं और इनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में प्रभाव तो है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो निश्चित रूप से जनता को जब दिल्ली दिखती है तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कहें केंद्र सरकार में मोदी सरकार का जो प्रभाव है, निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस की सीटें घटेंगी, लेकिन सरकार निश्चित रूप से भाजपा की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं गुजरात चुनाव की बात करूं तो गुजरात चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 37 सीटों पर लीड करके कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया था, उसमें से 5 सीटें जीती भी थी आम आदमी पार्टी ने, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के जो ग्राफ बढ़ा है गुजरात की तर्ज पर अगर देखा जाए, अन्य प्रदेशों में जहां इस समय कांग्रेस जो है जीवंत हालत में आई है या संघर्ष की स्थिति कर रही है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जितनी सीटों पर ग्रोथ करेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। देखिए, केंद्र सरकार की अगर बात करें, मुरैना लोकसभा सीट चूँकि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा सकती है और वर्तमान में भले ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो यहाँ की जनता केवल एक ही बात पे वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी में चेहरा मोदी है और पार्टी भाजपा है। जहाँ तक हमारा मानना है, वैसे इन 2600 पार्टियों के जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और पार्टियों में जो भी लीडर हैं वो हमसे तो ज्यादा बुद्धिजीवी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया है, पहले ये अपने आप में झांक करके देखें कि उनके पास ऐसा कोई लीडर है कि जो देश की कमान संभालने लायक हो। माननीय प्रधानमंत्री की, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आसीन होने लायक की योग्यता तो उसमें चाहिए, पर मुझे तो नहीं दिखता है ऐसा कोई लीडर इनके पास है इन पार्टियों में। हमारे पीएम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेशों में कूटनीति रही है, वो वर्तमान में देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक शिखर पर है हमारे भारत की कूटनीति, जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी तटस्थ रहते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लिया है और सभी से समान संबंध है। युद्ध को रोकने की भरसक कोशिश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 2024 में का सवाल है जहां तक, तो वो हमारे देश की जो जनता है
बुद्धिजीवी जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, माननीय मोदी जी को ही मैंडेट देगी और वर्तमान जो सत्ताधारी दल है एनडीए, उसी को ही मैंडेट मिलेगा हमारी बुद्धिजीवी जनता के द्वारा। और हमारा मानना है कि अभी अगले 5 साल के लिए देश को, भारत को माननीय मोदी जी की विशेष आवश्यकता है प्रधानमंत्री के रूप में। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवानिवृत्त होने के बाद, राजनीति से संन्यास के बाद, देश को माननीय योगी जी की आवश्यकता भी है।